स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं हापुड़ के बाबूगढ़ केवीके में। कृषि विज्ञान केंद्र यूं तो कई काम करता है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र में किस तरह महिलाओं की संलिप्तता रहती है, कैसे महिलाएं यहां से एक प्रशिक्षण लेकर अपने आप आज कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। विनीता सिंह हमारे बीच मौजूद है, होम साइंस डिपार्टमेंट से हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, किस तरह विनीता जी आज आप कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखती हैं और कैसे ये केवीके काम कर रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर विनीता सिंह और मैं यहाँ पे गृह वैज्ञानिक के कार्य कर रही हूँ। और हमारा जो रोल है महिलाओं का, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन की, महिलाओं को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट होता है कि हम उनको सशक्त बनाएं, स्वावलंबी बनाएं। जो उनके रोजगार हेतु जितने भी प्रशिक्षण होते हैं, जैसे हम लोगों का जो काम होता है वो हम उनके या तो हेल्थ पे ध्यान रखते हैं, उनके इनकम जनरेशन पे ध्यान देते हैं। अभी रिसेंटली हमने 2 से 3 प्रशिक्षण इस साल भर में कराएं, जिसमें हमने वॉशिंग पाउडर बनाना, हार्पिक बनाना, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, जो कि महिलाओं ने ये अडॉप्ट भी किया है। और आज वो हमारे क्योंकि ये हापुड़ जिला है हमारा एनसीआर में लगता है, तो वो वहाँ पे भी एनसीआर के लिए भी ये काम कर रही हैं। जी, विनीता जी ने बताया किस तरह से वो आज महिलाओं के साथ जुड़कर ना सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि केवीके के माध्यम से प्रशिक्षण भी लगातार महिलाओं को दिया जा रहा है। विनीता, किस तरह से आज महिलाओं में, पहले देखते थे कि वो अपने घरों के काम में लगी रहती थी, केवीके तक लाना महिलाओं को अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि वो अपने कामों में संलिप्त रहती है। क्या मुश्किल रहती है उसमें? नहीं, मुश्किल तो होती है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, अभी हमारा जो एरिया है वो इतना डेवलप नहीं है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो लेबर में ज़्यादा काम करती हैं, तो हम उनको यही चीज़ों पे प्रशिक्षण देते हैं या उनको हम जागरूक करते हैं कि आप हमारे केवीके में आइए। जो आप 8 घंटे के लिए 250 रुपये कमाने आप खेतों पे जा रहे हो, फिर घर वापस आने के बाद भी आप काम करते हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर बैठे ही ऐसे उत्पाद बनाने के टेक्निक दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो कि वो अपना छोटा मोटा रोज़गार वो करें। और काफ़ी लोग इससे प्रशिक्षित हो करके भी, जैसे कि कान्हा जी की ड्रेसेस हो गई, जो मार्केट में छोटे साइज के आप देख रहे हो तो 50 रुपए की कॉस्ट है, उससे बड़े की है तो 150 रुपये का। तो इस तरीके की ट्रेनिंग्स यहाँ से लेती हैं। और जो वो बाहर का काम कर रही थी, लेबर में जा रही थी, 250 रुपये का जंगलों में काम कर रही थी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो आज तरह युवाओं के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया। कि इसमें आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं, कुछ आशाएं भी हैं। ये गांव के ऐसे लोकल लीडर्स हैं जो और महिलाओं को सशक्त करते हैं और बच्चों को भी अवेयर करते हैं। तो हम इन लोकल लीडर्स की हेल्प से हम उनको काफ़ी प्रमोट करते हैं। जी विनीता जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा। अब नया साल का आगाज़ हो चुका है, हालांकि पहले से ही कृषि विज्ञान केंद्र लगातार महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं, लेकिन इस नए साल के लिए आपको क्या लगता है कि अब हमें ये स्टेप लेना चाहिए ताकि महिलाओं की भागीदारी और भी आए और ज़्यादा इंक्लूड हो और कृषि क्षेत्र में महिलाओं का काफ़ी विकास देखने को मिले? इस साल जो हमने अपना 2024 का जो गोल माना है वो ये है कि महिलाओं को तो पहले उनको हेल्थ के लेके अवेयर किया, क्योंकि अभी भी जो डाटा अगर हम देखें निकाल करके, एनीमिक हैं महिलाएं। और ये जो पूरा वर्ष जो लास्ट 2023 हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है, इसमें हमने ये पाया है कि जिन भी लोगों ने अपने खाने में मोटे अनाज जो हमारी थालियों से गायब हो चुके थे, उनको वापस से अपनी थाली में लेकर के आए हैं, तो उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी थी, जिसमें हम बोल सकते हैं आयरन, तो हमारा कॉज होता है एनीमिक होने का। तो महिलाओं को हमने ये ठाना है कि पहले हम इनको जागरूक करें उनके स्वास्थ्य के लिए। उनकी जो थाली है, क्योंकि पश्चिम में जो थाली का ट्रेंड है वो आप या रोटी सब्जी इन्हीं चीज़ों को लोग खाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो एक गेहूं चावल को फोकस ना करते हुए अब एक मोटे अनाज को, क्योंकि ये हमारा बाजरा और रागी का भी एक क्षेत्र है। तो हमने जो डिसाइड किया वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं मिलेट्स के। जैसे आपका कुकीज़ हो गया, जो घर में लोग जवा बनाते हैं उसमें आप रागी का या बाजरे का जब आएंगे, एक टेस्ट डेवलप होगा और हेल्थ के लिए भी जागरूक होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कि जैसे विनीता जी ने बताया, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, प्रशिक्षण के साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी है उन तक प्रैक्टिकल चीज़ों को पहुंचाना। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।